अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। ज़ाहिर जाफ़र वहशी के बारे में बात करेंगे कि नूर मुकद्दम की जो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फोरेंसिक आया है, अभी ये मज़ीद और चीज़ें सामने आएंगी क्योंकि इसके केमिकल टेस्ट भी होते हैं और बड़ा कुछ होता है। ये अभी पहले इनिशियल रिपोर्ट आई थी, आज जो बातें सामने आई हैं उसके अंदर खौफनाक बात ये कि सेक्सुअली असॉल्ट करने का उस रिपोर्ट में आया है कि नूर मुकद्दम को मर्डर से पहले यानी कि मारने से पहले वो जो ज़ाहिर दरिंदा है उसने उसका रेप किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई क्लियर कर दूं कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये सेक्सुअली असॉल्टेड की बात है कि असॉल्ट की है, ज़्यादती की है। ये नहीं कि अगर आप में से कोई लड़की के किरदार पे शक कर रहा होगा ना कि शायद वो वैसी बात नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोरेंसिक में आया और ये उस बात से भी साबित होता है, कंफर्म होता है, अगर लड़की की मर्ज़ी शामिल होती तो वो लड़की को मारता ना। क्यों? क्योंकि वो मोटिव ना बनता, क्योंकि वो ज़ाहिर जाफ़र अपने बयान में पहले ही बता चुका है कि मैंने लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे इनकार कर दिया, इनकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो गई क्यों। बड़ी तकलीफ दे बात है कि कल इमरान रियाज खान ने कहा था और आज ट्विटर पे जब ये ट्रेंड चला कि उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तो मलीहा हाशमी नाम की एक जर्नलिस्ट है, वो एक लड़की है। मैं तो हैरान हूँ कि मैं लड़का होकर ऐसी बात नहीं कर सकता, वो लड़की होकर कह रही है कि इमरान रियाज खान ने सही बात की थी और अगर वो लड़की नूर मुकद्दम वहाँ ना जाती तो उसके साथ ज़्यादती ना होती। तो किसी ने उस पर कमेंट किया हुआ था, फिर मेरे तो ख्याल में नूर मुकद्दम अगर पैदा ही ना होती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, तो उसके साथ ये ज़्यादती ना होती। बात तो ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि ये बातें मैंने डिटेल में कई दफ़ा कर चुका हूँ कि आप लोग जो इस दुनिया से चला गया उसके बारे में बात इसलिए ना करें क्योंकि वो अपनी गवाही नहीं दे सकता कि वो किस मुसीबत में, किस परेशानी में थी, किस तरीके से ब्लैकमेल करके उस वहशी बंदे ने उसे बुलाया और उसे कैप्चर किया, एक किस्म का किडनैप किया और फिर उसके साथ तशद्दुद किया और सारा जुल्म व सितम करता रहा 3 दिन। और लड़की ने बेसिकली उसे मना कर दिया था और सिर्फ मना नहीं किया तो उसे कहा था कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं पुलिस को बताऊंगी, तुम्हें मैं ज़माने के सामने तुम्हारा चेहरा लेके आऊँगी। तो वो उस चीज़ पे इश्तियाल में आ गया। बाकी नशेई तो वो पहले ही था, लेकिन अब ये बात सामने आ गई। एक और बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इसमें नहीं मैं करना चाह रहा, वो मैं डिटेल में उसमें बात करूँगा आपसे। वो है डार्क वेब के बारे में। वो कई लोग बात कर रहे हैं वो किस किस्म की है, क्योंकि उसमें कई लोग अपनी जो सी इनपुट दे रहे हैं उसमें कई चीज़ें सोचने समझने वाली हैं। लेकिन जो अभी की बात थी कि भाई लड़की के साथ ये जुल्म व ज़्यादती जो हुई उसमें उसने उसकी गर्दन काटने से पहले ये अपनी हवस भी, दरिंदगी भी दिखाई, ये वाली भी, और लड़की बड़ी तकलीफ़ से गुजरी है जो उसके साथ जो 2-3 दिन हुआ। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो इस दुनिया से चली गई है उसका, अगर उसने कोई गुनाह किया या गलती की, उसका हिसाब अल्लाह उसे ले लेगा, आप ना लें। आप काइंडली नूर मुकद्दम को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई फ़र्क रह जाता ज़ाहिर जाफ़र में और बाकियों में, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र भी इसी मेंटालिटी का था कि लड़की ने मुझे इनकार क्यों किया, मेरी मर्दानगी को हर्ट क्यों किया, और उसने उसको तशद्दुद की बात समझते हैं। एक होता कत्ल, एक होता तशद्दुद करना, ज़्यादती करना, फिर कत्ल करना। उसने ये सारे काम क्यों किए, उसकी 2 वजूहत हैं, दूसरी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहली वजह जो थी वो मोटिव ये था कि उससे इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बहरहाल बड़ी तकलीफ से बात है। अल्लाह ताला आप सबको सोचने समझने की सलाहियत दे और आपको महफूज रखे। ये भी आज बात आई थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, लेकिन एक वजह और भी थी शेयर करने की कि ट्विटर पे अक्सर लोग आप में से नहीं जाते होंगे, अक्सर जाते होंगे, तो देखिएगा वहाँ जाके ट्विटर पे लड़के भी लड़कियाँ भी बहुत से वो नूर मुकद्दम के किरदार पे शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो क्यों गई थी, उसको शौक़ था जाने का। कई लोग तो हंस रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, कई लोग हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ वो गई थी इंजॉय करने तो उसके साथ ये हुआ। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें भी लिख रहे हैं तो बंदा हैरान रह जाता है कि यार इंसानियत कहाँ चली गई। तो फिर मेरा दिल करता है कि आप लोगों से शेयर करूं और पूछूं कि यहाँ पे इंसानियत है अभी के, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को कमेंट्स पढ़ के। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।